अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। स्टार्ट कर रहे हैं 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैं रुक क्यों गया हूँ एक सेकंड के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसकी तमहीद क्यों बांध रहे हैं सर? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, जैसे लेक्चर 0 रखा गया था 1.1 का, पहली वीडियो 10th मैथमेटिक्स की मैंने वही बना दी थी। फिर 1.2 जब स्टार्ट की गई तो उसका भी एक लेक्चर 0 बना दिया गया। उसका एक आपके ऊपर असर आएगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ और ये और वो क्या है। तो अगर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ पढ़ा है, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है, ये जिनके नाम हम पढ़ चुके हैं पहले, तो हमें ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको देखते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई नई चीज़ आ गई है। ये तो लगेगा कि थोड़ा सा नया है, लेकिन ये देखे देखे लगेंगे। जैसे अगर कोई मुझे अगर कहे सर अगर मैं 1 में 5 ऐड कर दूं, मैं कहूँगा 6 आएगा। अच्छा अगर मैं 5 में 1 ऐड करूं, मैं कहूँगा 1 में 5 ऐड करो या 5 में 1 ऐड करो, 6 ही आएगा। तो वो कहेगा सर इसको प्रूव करें, तो मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 में 5 ऐड करता हूँ 6, 5 में 1 ऐड करता हूँ 6। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे जितने पार्ट्स हैं 4 क्वेश्चन के, वो सारे उसी से रिलेट करेंगे जो लेक्चर 0 में डिस्कशन हो चुकी है। आई नो आई एम बोरिंग यू वेरी वेल, या आई नो दैट। सो विदाउट बोरिंग यू एनी मोर, विदाउट अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक गॉड मेरे अंदर के टीचर ने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया, ज़्यादा बोर नहीं किया, जल्दी से क्वेश्चंस पे लौट आया, क्योंकि आपका मेन इंटरेस्ट यही होता है सर क्वेश्चंस करवाएं, लेकिन यार सीखना भी तो है मैथ्स को। क्वेश्चन क्या है? इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस एंड z3 इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दिस थिंग। दिस एक्चुअली दिस इज अ लॉ, एज आई रिपीटेड इट अर्लियर, कि ये एक लॉ है, लॉ कम्यूटेटिव लॉ, जो कहता है कि पहली वैल्यू को दूसरी में ऐड करो या दूसरी को पहली में ऐड करो, आंसर इक्वल आता है। ये तो हम जानते हैं, तो प्रूव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। मेथड सिंपल रहेगा। z1 की जगह z1 की वैल्यू क्या है जी? 2 + 5 आयोटा, ओके लिख दिया, प्लस z2 की वैल्यू क्या है? 1 - 3 आयोटा। सिंपली, कुछ ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगे। हाँ वो भी तरीका हो सकता है, इकट्ठा लिख दीजिए, लेकिन ये थोड़ा ईजी रहेगा। और पहला पार्ट मैं थोड़ा तफसील से करवा रहा हूँ ताकि पकड़ में आ जाए आपके कि हमें समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, 2 + 5 आयोटा, क्योंकि प्लस है तो आसानी हो गई, +1 दा 1 प्लस माइनस 3 आयोटा। प्लस का बेनिफिट क्या होता है कि साइन चेंज नहीं होते, बाकी तो कोई खास बात नहीं। ओके, तो सिंपल वैल्यूज को अलग कर लीजिए, जैसे 2 + 1, और आयोटा वालों को अलग कर लीजिए, यानी +5 आयोटा -3 आयोटा। ऑलराइट, 2 + 1 3, बड़ी रकम के साथ प्लस है और छोटी के साथ माइनस, तो बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2 आयोटा। सर थोड़ा स्पीड में नहीं कर रहे? नहीं यार, ये चीज़ें बहुत ईजी आती हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ होना अच्छा है। होपफुली ये समझ आया। बस सिंपली ब्रैकेट ओपन की, प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। अब राइट साइड की बात करते हैं। यहाँ z2 पहले आ रहा है तो z2 को लिख लेते हैं। z2 क्या है जी? 1 - 3 आयोटा, ओके, प्लस ये वाला प्लस। z1 किसके इक्वल है? 2 + 5 आयोटा के, 2 + 5 आयोटा के, ओके। ब्रैकेट्स ओपन करनी है, कर देते हैं। 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, यानी +2 ++ 5 आयोटा, ओके। 1 सिंपल वैल्यूज को अलग करने लगा मैं, ठीक है। 1 और +2 -3 आयोटा +5 आयोटा। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज वेरी इजी एंड क्लियरली यू, या सो 2 + 1 3। अब बात आती है यहाँ, तो +5 आयोटा -3 आयोटा, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है सर? 5 आयोटा। उसके साथ सिंबल क्या है? प्लस, तो प्लस आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो प्रूफ हो गया ना। तो आपने एंड पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, बेशक लिख दीजिए, एज प्रूव्ड लिख दीजिए। हर पार्ट में आपने ये करना है। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे ये चीज़ करने लगा हूँ, एंड आई एम मेंशनिंग इट अगेन। आपने ये चीज़ मिस नहीं करनी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप प्रेजेंटेशन सीखें ताकि मार्क्स अच्छे मिल सकें। आपने एंड पे आराम से लिख देना हैंस प्रूव्ड। आगे अगर आपको लॉ याद रह जाता है तो बेशक आप वो भी मेंशन कर दें, हैंस प्रूव्ड बाय कम्यूटेटिव लॉ। ये जो मैं आपको बोर कर रहा हूँ ना कि यार ये लिखें तो आपका फ़ायदा है, सच में आपका फ़ायदा है। प्रूफ क्या हो गया कि z1 में z2 ऐड करें या z2 में z1 ऐड करें तो आंसर सिमिलर। अगर आपने ये लाइन एंड पे लिख दी, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन। इसको ऐसे समझ लो कि आपने किसी को कहा यार बिरयानी डाल के देना थोड़ी सी, ये माइंड में रखिएगा एग्जाम्पल। तो उसने कागज़ का टुकड़ा पकड़ा, उसी पे बिरयानी रख के आपको दे दी, ये लो पकड़ो खाओ। यहाँ कोई गंदा सा थाल पकड़ा, गंदी सी प्लेट सी पकड़ी, उसमें खाना डाल के अच्छा खाना है, बेहतरीन महंगा खाना पका हुआ देख का बिरयानी का, इस तरह समझ लीजिए। लेकिन उसने गंदे से बर्तन में डाल के ऐसे ज़मीन पे फर्श पे रख दिया, ये लो बैठ के खा लो।
और दूसरी साइड पे दुनिया का सबसे सस्ता सालन एक तरह समझ लीजिए, शोरबे वाले आलू पके हैं, लेकिन आपने एक शीशे का अच्छा सा बोल लिया, उसमें सालन डाला, उस पर हल्का सा गरम मसाला डाला, एक चंगेर ली, उसमें रोटियां रखी कोने के अंदर, और एक अच्छी सी ट्रे के अंदर उसको ऐसे इंसर्ट करके रखा, और एक अच्छा सा शीशे का गिलास पानी का रखा, और ट्रे ऐसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रख के, लीजिए बैठिए और तशरीफ रखिए और खाइए, नोश फरमाइए, या अच्छी लैंग्वेज। तो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग व्हेन एवर वी आर प्रेजेंटिंग टू समवन ना, तो पेपर भी तो प्रेजेंट ही कर रहे हैं ना। एग्जाम्स क्या है, यू आर शोइंग ऑफ एक्चुअली, बट यू नो दैट, आपको जो आता है आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अगर दोस्त के फंक्शन पे जा ही रहे हैं तो थोड़ा रेडी होना तो बनता है ना सबका, और सजना संवरना तो मे भी हमारे अल्लाह ताला जी को भी पसंद ही है, इसलिए तो वो बात आई कि उसे हुस्न पसंद है क्योंकि वो खुद हसीन है। आप जैसे भी दिखते हैं उसका कभी माइंड मत कीजिए। कोई भी शख्स अपनी सूरत से, अपनी आदतों से, अपनी ज़िंदगी से राज़ी नहीं है, या एवरीवन हैज़ अ कंप्लेन अबाउट देम। लेकिन दूसरों की नज़र से देखें तो कई गुण ऐसे हैं जो कईयों में नहीं होंगे लेकिन आपके पास होंगे। अल्लाह ने कई नेमतों से आपको नवाजा होगा। सॉरी मैं आपको बोर करने लगा, टॉपिक पे लौट के आते हैं, नेक्स्ट पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। मकसद था ये बात बताना, अगले पार्ट्स में भी मैं ये बात ना लिखूं, आपने याद रखनी है कि हर दफ़ा हमने एंड पे ये लाइन लिखनी है। सो विदाउट एनी ड्यू, या लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। एंड इफ़ यू आर इमेजिनिंग इट कि सर ये तो पार्ट नंबर 1 के जैसा ही है, वहाँ प्लस था और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, सो यू एक्चुअली गेसिंग इट राइट। या तो दोनों को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लो, लेकिन वहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी थ्रू एडिशन के था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने 1.2 का लेक्चर 0 देखा है, देखिए फिर उसका जिक्र आ गया, तो वहाँ दोनों थे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज, सारे लॉज, वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ आपने चौंक नहीं जाना, ना परेशान होना कि यार ये क्या आ गया, कुछ नहीं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली कर देते हैं। Z1 में क्या है, गिवन है जी 2 + 5 आयोटा गिवन है, किससे मल्टीप्लाई करना है, Z2 से, और Z2 में क्या पड़ा है 1 - 3 आयोटा। तो एक काम करते हैं, तसल्ली के लिए पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को करेंगे। आसान करने के लिए पता क्या करो, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी ब्रैकेट से, आगे वाली पूरी ब्रैकेट से, यानी 1 - 3 आयोटा, और फिर +5 आयोटा को, जो कि दूसरी वैल्यू है, इसे भी मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी ब्रैकेट से, यानी 1 - 3 आयोटा। ठीक है, ईजी होकर करते हैं। 2 × 1 = 2 - 2 × 3 = 6 आयोटा साथ आएगा, सिर्फ 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ और कुछ नहीं। 2 × 1 = 2 - 2 × 3 = 6 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 5 आयोटा 1 = 5 आयोटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। प्लस माइनस माइनस, जब दो सिंबल्स आएंगे तभी चेंज आएगा ना, अगर दोनों प्लस होते तो प्लस रहता, और माइनस माइनस होते तो भी प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस। 5 × 3 = 15, और वही वाला टच जो माइंड में रखना है कि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर। इधर यहाँ पे गलती नहीं करनी, पूरा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। सो 2 - 6 आयोटा अपनी जगह पे, प्लस 5 आयोटा अपनी जगह पे, -15 अपनी जगह पे, और आयोटा स्केयर की जगह पे मैं रेड पेन ही यूज़ करता हूँ। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया, -1, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। लेट्स कंटिन्यू। सो 2 अपनी जगह पे, -6 आयोटा अपनी जगह पे, प्लस 5 आयोटा अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस, 15 × 1 = 15। अब जैसे हम जानते हैं सिंपल वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में सिंपल कौन कौन है, 2 और 15, 2 + 15, और आयोटा वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो 15 और 2 कितनी हो गई, 17, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस, 6 में से 5 गया तो क्या आया, 1 आयोटा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1a आया हो तो हम क्या लिख देते हैं, हम उसको a लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमें सिर्फ आयोटा ही लिख देना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको समझ आइए। सेम केस है इस साइड पे, क्या करना है, इस दफ़ा Z2 पहले रखना है और Z1 बाद में। तो मैं यहाँ राय दूंगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो, मुझे भाई की कॉल आ रही है, मैं बात भी सुन लेता हूँ। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और राइट साइड करने की कोई ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मेरे साथ मिलकर आप ये पार्ट इंशाल्लाह पहले ही सॉल्व कर लेंगे, या ट्राई ज़रूर करिए। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, मुझे काम भागना है जल्दी से, फिर आके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट साइड मैंने कहा सॉल्व करके ही जाते हैं। ओके, तो Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले Z2 को लिख लेते हैं। Z2 में क्या गिवन है जी, 1 - 3 आयोटा, और Z1 में क्या गिवन है, 2 + 5 आयोटा। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी ईजी। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उन्होंने तो सोल्व भी कर लिया होगा कि सर ये तो हमने कर लिया, तो वो आगे मूव कर ले, वीडियो आगे निकाल लें और अगला पार्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 को 2 + 5 आयोटा से, और -3 आयोटा को भी
2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को किया पूरी ब्रैकेट से, फिर -3 आयोटा को किया पूरी ब्रैकेट से। ओके आगे बढ़ 1 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो तो वैसे ही आ जाएगी, जैसे 2 1 था 2 + 5 आयोटा 1 था 5 आयोटा माइनस, दिस इज इंटरेस्टिंग, 3 2 था 6 आयोटा साथ आएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 5 था 15 आयोटा आयोटा का स्केयर, सेम सीन आगे फिर वैसे ही 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा -15 और आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा -1, सिर्फ आयोटा स्केयर की जगह -1 आया, बाकी हूबहू वैसे का वैसे ही है, कुछ नहीं छेड़ा। आगे बढ़ते हैं 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 था 15। सिंपल वाली वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं और आयोटा वाली वैल्यूज को बाद में लिख लेते हैं। 2 + 15 क्या आएगा 17। अब बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। 5 में से 6 आयोटा माइनस करो या 6 में से 5 आयोटा माइनस करो, आना तो आयोटा ही है और सिंबल वो आएगा जो बड़ी इक्वेशन के बड़ी वैल्यू के साथ है और 5 और 6 में से 6 बड़ा है। तो होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया हो। एंड पे आपने बिल्कुल वो लिखना है जो मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता रहूँगा कि हैंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने याद रखनी है बातें। ये इक्वेशन दोबारा लिख लेनी है क्या z1 z2 z2 z1। अगर ये आपने आते डाल ली तो आपका काफ़ी भला हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। अब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और घर का एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। या लेट्स कंटिन्यू। सो आई एम बैक, लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। अगर आप इसको देखो तो पार्ट नंबर 1 और 2 में क्या हुआ कि 2 वैल्यूज़ थी, यहाँ 3 आ गई हैं। तो आपने याद रखना है कि जब एक ब्रैकेट तीसरी वैल्यू के साथ एसोसिएट हो जाए, एसोसिएट वर्ड आ गया तो वो एसोसिएट लॉ हो जाता है, एसोसिएट प्रॉपर्टी भी कहते हैं कुछ लोग। दिस इज कम्यूटेटिव व्हेन 2 थिंग्स व्हेन 3 वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अभी एडिशन की बात है तो जल्दी से शुरू हो जाते हैं। पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या पड़ा है, मैं थोड़ा बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। z1 को ऐड करना है तो z1 की वैल्यू क्या है जी 2 + 5 आयोटा 5 आयोटा प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। और फिर z2 की वैल्यू क्या है जी 1 - 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद प्लस z3 लिखा हुआ। सर z3 आपने क्यों नहीं लिखा, जब तक हम इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते z3 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। या लेट्स कंटिन्यू। वैल्यूज एक दफ़ा मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, एक मैथ्स में अच्छी तसल्ली रहती है। z1 इज 2 + 5 आयोटा प्लस z2 इज 1 - 3 आयोटा। दैट्स गुड। एक्चुअली ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं, या पहला पार्ट यही था, लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। 2 + 5 आयोटा इसे ऐसे लिख दीजिए, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 1 - 3 आयोटा। z3 अपनी जगह पे, उसे हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वही वाली बात है कि सिंपल वाली वैल्यूज को पहले लिख लीजिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं वो थोड़े जीनियस हैं, आई नो दैट, आप भी होंगे, वो जल्दी कर लेते हैं, यानी कि 2 + 1 3, 5 में से 3 गए 2 आयोटा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यू आर लर्निंग थिंग्स एंड यू आर गेटिंग इट बेटर एंड यू आर डूइंग इट बेटर डे बाई डे। बट हमने ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना है, इसलिए स्टेप खाने की कोशिश अभी मत कीजिए। एक दफ़ा मैट्रिकुलेशन इंटर तक कर लीजिए बर्दाश्त इस सिस्टम को जो आपको स्टेप छोड़ने से मना करता है। इंटर के बाद इंजीनियरिंग में खुली छुट्टी होगी, फिर अपने मेथड लगाइएगा। तो ये मशवरा है एक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, आयोटा वाली वैल्यूज़ को बाद में लिख लेते हैं। अभी तक मैंने z3 को नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात थोड़ी करीब जाएगी। 2 + 1 3 प्लस माइनस प्लस क्यों सर, बड़ी रकम के साथ प्लस है ना, तो प्लस। 5 में से 3 आयोटा गए तो कितने बचे 2 आयोटा। ओके, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब हमारा आंसर आ चुका है z1 + z2 का। तो अब इसको किस में ऐड करना है, अब इसको ऐड कर देना है z3 में। और z3 किसके बराबर है जी 2 + आयोटा के, 2 + आयोटा के। आई होप सो कि आप इस स्टेप को पूरी तरह समझ पाए हो कि मैंने क्या खिचड़ी पकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली स्टेप वाइज करते जाते हैं। 3 + 2 आयोटा, क्योंकि प्लस है तो आसानी होगी, +2 + आयोटा, समझ गया ना, +2 ++ आयोटा, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ को वैसे ही पहले लिख लीजिए, 3 + 2, और आयोटा वाली को वैल्यूज़ को बाद में लिख लीजिए। ओके, 3 + 2 5 प्लस 2 आयोटा और 1 आयोटा 3 आयोटा। कैसे, जैसे करके लिखा हो 2a + a, तो हम क्या कहेंगे 3a ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 2a + a विल बिकम 3a। अकॉर्डिंग टू दैट 2 आयोटा + आयोटा बिकम्स 3 आयोटा। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब हमने किसकी बात करनी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पर स्टोरी उल्टी चलेगी। कैसे, z1 वैसे ही लिखा रहेगा, उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे,
जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी Z2 और Z3 को। तो पहले हम यही काम करते हैं, हम Z2 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं Z3 में। तो Z2 क्या गिवन है जी, Z2 गिवन वही है 1 माइनस 3 आयोटा, ये वाला प्लस Z3 क्या है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आई होप सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी, जब इसका आंसर आ गया था तो Z3 की वैल्यू लगा के इधर भी ऐड कर दिया था, इधर भी वही करेंगे, Z2 प्लस Z3 आंसर निकालेंगे। जैसे इसका आंसर आएगा हम Z1 में उसको ऐड कर देंगे, और बहुत ईजी चीज़ है ये, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ है नहीं। ओके, ब्रैकेट ओपन करते जाइए, 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, ये वाला प्लस ये 2 एज इट इज, प्लस 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 आयोटा एज इट इज। कोई अजीब चीज़ नहीं हुई, कोई मुश्किल बात नहीं हुई, सिंपली बस ब्रैकेट ओपन किया और लिख दिया। ओके, Z1 प्लस ये वाला प्लस जो चलता आ रहा है। अब सिंपल वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, जो कि क्या है 1 और 1 प्लस 2, आगे क्या बचा माइनस 3 आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, Z1 एज इट इज, उसे तो छेड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, अब दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 1 और प्लस 2 कितने हो गए प्लस 3। अब एक है माइनस 3 आयोटा, एक है प्लस आयोटा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये 1 आयोटा है। ठीक है, तो बड़ी रकम माइनस 3 है कि 1, सर 3 बड़ा है तो माइनस आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 3 में से 1 गए तो क्या बचे 2 आयोटा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहीं लिखा हो -3 + 1 तो आप कहेंगे कि 3 में से 1 गए 2, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, वही हुआ 3 में से 1 गए -2 आयोटा। आई होप सो यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक काम करते हैं, स्टेप बचाने के चक्कर में मैं ये करने लगा हूँ या कि हम इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं, जो भी अभी मैंने लिखा था कि 2 + 1 3 माइनस 3 में से 1 गए 2 आयोटा। सर थोड़ी सी फासला देके क्यों लिखा है वो आप पता है आपको, जीनियस हो आप, समझ गए हो कि मैं कंजूसी करने लगा हूँ, एक स्टेप खाने लगा हूँ। यही काम करना था, फिर अगले स्टेप में ये करना था जो मैं अभी करने लगा हूँ। Z1 की वैल्यू मैं यहीं पुट कर देता हूँ, वो क्या है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। आयोटा के साथ क्यों इतनी कंजूसी हो रही है, 5 आयोटा। ओके, बस अब सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस -2 आयोटा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ चुका था, मैंने प्लस लिख के Z1 की वैल्यू भी पुट कर दी। ठीक है, अब Z1 को हमने इसमें ऐड करना है तो प्लस लगा दिया, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, +3 प्लस -2 आयोटा। सिंपली वही काम करिए, पहले सिंपल वैल्यूज को लिख लीजिए 2 + 3, फिर आयोटा वाली वैल्यूज को लिख लीजिए 5 आयोटा -2 आयोटा। 2 + 3 विल बिकम्स 5, अब बड़ी रकम 5 है कि 2, सर 5 है तो उसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 5 में से 2 गए कितने बचे 3 आयोटा। तो प्रूफ हो गया ना 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। तो आपने आगे वही लाइन लिखनी है, हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ दीज टू साइड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस पूरी लाइन को दोबारा फिर से लिखना है, और प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा। मैं बस टीचर होने का, खड़ूस होने का फ़ायदा उठाता हूँ, ऐसे लाइन ऐसे डाल देता हूँ डैशेस, आपने ऐसे ही लिखना है, हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होपफुली ये आपको समझ आया, कहीं भी डाउट हुआ हो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके जरूर देखिएगा, समझ इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। नेक्स्ट पार्ट रहते हैं, लेट्स कंटिन्यू। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जैसा कि कम्यूटेटिव लॉ में पहले हमने 1 को 2 में ऐड किया और फिर 2 को 1 में ऐड किया, ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी देखा कि पहली वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई किया जाए या दूसरी को पहली से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर सेम आता है। फिर हम एसोसिएटिव लॉ पे जंप किया तीसरे पार्ट में हमने, तो उसने कहा कि 3 वैल्यूज़ हो गई, पर वो एडिशन की थी, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर किसी ने 1.2 का लेक्चर 0 नहीं देखा, मैं फिर से दोहराऊंगा, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब वही एसोसिएटिव लॉ ही है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है इस दफ़ा। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी आराम से तहम्मुल से देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। स्पीड तो पकड़ेंगे लेकिन गलती की गुंजाइश से बचना है। यहाँ Z1 को Z2 से पहले करना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्ट्रैटर्जी हूबहू इंटायरली मुकम्मल तौर पे सेम है। फ़र्क क्या है, वो एडिशन था पिछला पार्ट, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं। Z1 में हमें क्या गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है 2 + 5 आयोटा। Z2 क्या गिवन है 1 - 3 आयोटा। और Z3 में जानबूझ के अभी वैल्यू नहीं लिखता, इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ही Z3 के तौर पे छोड़ देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि Z3 अभी हमने वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। या दैट्स द रिमेनिंग पार्ट। लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 3 आयोटा। ओके,
फिर +5 को भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +5 1 -3 आयोटा। बिल्कुल बच्चों की तरह ही। आई नो दैट कि लग रहा होगा सर ये तो बच्चों वाला काम है, क्या कह रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन यार कई लोगों के लिए सही से समझना ज़रूरी होता है। वरना हम जब स्टूडेंट थे तो हम भी यही करते थे कि कुछ स्टूडेंट जल्दी पिक कर लेते थे, कुछ वीक होते थे, जल्दी नहीं पिक कर पाते थे, तो उनको स्लो स्लो समझाना ज़रूरी होता है। तो जिन्हें बोरिंग लगे रियली सॉरी, आप बेशक यूट्यूब पे वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करके देख लीजिए, वो भी अच्छी ऑप्शन आ चुकी है यूट्यूब में। यहाँ बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर के, यार सर इतना स्लो करवा रहे हैं, पर ठीक है समझ भी तो आ रहा है, लर्निंग हो रही है, ठीक है ओके। तो 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, +5 आयोटा, देखा स्पीड में होने से गलती भी हो सकती थी, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 -3 आयोटा से। ओके लेट्स कंटिन्यू। अब हम 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 माइनस 2 3 दा 6 आयोटा, प्लस आ गया 5 आयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ को 1 से करें वो चीज़ वही रहती है, तो ये तो आसानी हो गई। अब ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15, ठीक है 5 3 दा 15। अब आगे क्या है आई, तो आई का क्या आएगा स्केयर, आयोटा का स्केयर। और Z3 भाई साहब जो है उन्हें तो छेड़ा ही नहीं ना, वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 अपनी जगह पे। अब जो आई स्केयर लिखा है आप जानते हैं इसकी जगह क्या आने वाला है, जैसा कि हम पहले ही ये बात जानते हैं, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आई का जो स्केयर होता है किसके बराबर होता है -1। तो ये रूल हमने बस पकड़ के यूज़ कर लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, फिर से रेड पेन या आयोटा स्केयर की जगह -1। तो थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा पार्ट बनना। 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 दा 15। स्पीड अप अभी हो जाऊंगा मैं, लेकिन अभी इसको मैंने स्लो ही किया। 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 दा 15। और Z3 जो है वो अपनी जगह पे है, उसे हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले सिंपल वैल्यूज़ को लिख लीजिए। 2 + 15 हमारी सिंपल वैल्यूज़ हैं। आयोटा वाली क्या है -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है Z3। ओके लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा इस चीज़ का फाइनल आंसर आने लगा है, जो कि क्या है 2 + 15 क्या बन जाएगा 17 इजी। -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, यानी कि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 6 में से 5 माइनस करें 1 आयोटा, ठीक है। और Z3 की जगह मैं उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का टाइम आ गया है। और Z3 हमारा किसके इक्वल है जी 2 + आयोटा के। आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ तक आपको सब क्लियर है। फिर वही सारे के सारे स्टेप, 17 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 2 + आयोटा से, और फिर माइनस आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 2 + आयोटा के। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आई नो मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन यार ये इतना स्लो करने का एक ही बेनिफिट है, गलती की गुंजाइश जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। 100% सही होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, बार बार एक क्वेश्चन को किया जाए तो स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन मैं डरा हूँ थोड़ा सा कि कुछ कमज़ोर स्टूडेंट हैं यार, उन्हें कहीं मैं परेशान ना करूँ, उन्हें सही से समझ आए। जीनियस को तो आई जाएगी, और जो कमज़ोर हैं वो भी तो जीनियस बनेंगे इंशाल्लाह। तो 17 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स। आगे बढ़ते हैं, 17 2 दा 34 प्लस 17 को आयोटा से करो 17 आयोटा, ठीक है ओके, माइनस ये वाला माइनस, ये हो गया 17 2 दा 34 प्लस 17 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, माइनस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई आकर कहे कि a को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो आप कहेंगे 2 को a से करेंगे तो 2 ही आएगा ना। वैसे ही आयोटा को जब 2 से करेंगे तो 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा का स्केयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 34 है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा स्टेप कंजूसी बरत लेता हूँ क्योंकि अब काम कर जाएगा। 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, बड़ी रकम के साथ क्या 17 बढ़ा के 2, सर 17 बढ़ा, उसके साथ प्लस है प्लस, तो 17 में से 2 गए तो क्या बचे 15 आयोटा, ठीक है। ये माइनस आया, आयोटा स्केयर बचा। आई नो मैंने थोड़ा सा स्पीडअप किया है, लेकिन वो जगह भी बचाना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी करना चाह रहा हूँ ताकि कुछ ज़्यादा ही बोरिंग ना हो जाए। अब हुआ क्या था समझिएगा, 34 एज इट इज़, ये जो हिस्सा था सिर्फ ये हिस्से की बात हो रही है। हमने 17 में से 2 को माइनस किया तो 15 आयोटा बचा। ये वाला जो माइनस है ये आ गया, आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये 34 माइनस माइनस प्लस और ब्रैकेट ओपन की तो ये चीज़ क्या बन गई 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 34 एज इट इज़
माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन गया 1, और प्लस 15 आयोटा जो है वो अपनी जगह पे। इसका मतलब अब फाइनल आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक बात, अब फाइनल आंसर आएगा 34 और 1 क्या बन गए 35 प्लस 34 और 1 क्या बन गए 35 प्लस आगे क्या है 15 आयोटा। अब फाइनली हम उस जगह पे पहुंचे हैं कि हम कह सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरह सोल्व हो गई। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको यहाँ तक समझ आई है। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ट्राई खुद से ज़रूर करें। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड को खुद करने की ट्राई करें। अगर आपसे नहीं हो पाती, आप अटक जाते हैं या कहीं कोई दुश्वारी आती है तो आगे सॉल्व हुआ होगा देख लीजिएगा, बट एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। या लेट्स कंटिन्यू। थैंक गॉड मैंने वीडियो रोक के देख लिया क्योंकि ये एरिया दिख नहीं था रहा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बस बात ये थी कि 34 और 1 35 बन गए थे प्लस 15 आयोटा बन गया था। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। काफ़ी लोगों ने ट्राई ज़रूर की होगी, उम्मीद करता हूँ। ओके, सो Z1 एज इट इज़ उसे लिखा रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। Z2 जी किसके इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा, लिख दिया। और Z3 किसके इक्वल है 2 प्लस आयोटा, इसको भी लिख दिए। दैट्स इट। ये Z1 अपनी जगह पे रहेगा, इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ क्या होगा, पहले 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 1 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 3 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ओके, माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। आई एम क्वाइट श्योर यहाँ तक तो 100% क्लियर है। Z1 वैसे ही पढ़ा रहा, आगे बढ़ते हैं। 1 जब किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है सेम ही रहता है। सो 2 1 द 2 प्लस ये वाला प्लस 2 आयोटा 1 द आयोटा माइनस ये वाला माइनस। अब आराम से समझना है, 3 2 द 6 आयोटा एक दफ़ा आ रहा है तो आयोटा माइनस प्लस माइनस, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 3 1 द 3 आयोटा आयोटा का स्केयर। ये बात आपने सही से समझ लेनी है। देखिए अगर लिखा हो a मल्टीप्लाई 2a या 3a कर देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके 1 होता है। 3 1 द 3, ये 1 सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a और a का क्या हो जाएगा स्केयर, वही हुआ यहाँ पे माइनस 3 आयोटा आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये बार बार होता रहेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस रखनी है। Z1 अपनी जगह पे। अब इसको जरा समझ लेते हैं तहमुल के साथ कि 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर की जगह पे आप जानते हैं क्या आने वाला है, बार बार हम लिख चुके हैं इसलिए मैं फिर से रेड से ही लिखता हूँ। आयोटा स्केयर की जगह आने वाला -1। तो आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है किसी किस्म का। आगे बढ़ते हैं। Z1 2, अब ये एक ही स्टेप में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर क्या किया था हमने, इधर स्लो किया था तो अभी उधर भी स्लो ही कर लेते हैं। सो 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। ओके, Z1 इधर भी हमने एक एक स्टेप करके किया, ठीक है, मैं अभी एक एक स्टेप ही करता हूँ। 2 सिंपल वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 उसके बाद प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा। अब आ गया टाइम फाइनली, ठीक है। सो 2 प्लस 3 क्या बन गए 5। सिंपल वैल्यूज की बात हो रही है। यहाँ पे देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 6 बढ़ा के 1 सर 6 बढ़ा, तो उसके साथ सिंबल क्या है माइनस का, माइनस आया। 6 में से 1 गए तो क्या बचे 5। आप समझिए है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सिंपल वैल्यूज को पहले लिख लिया, आयोटा वाली वैल्यूज को हमने बाद में लिख लिया। आयोटा में क्या हुआ कि 1 आयोटा में से 6 आयोटा जब माइनस करेंगे तो क्या होगा -5 आयोटा आएगा। 1 में से 6 जाए तो -5 आता है। अब Z1 की वैल्यू हमने पुट करनी है, बस उसे पुट कर देते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स को डाउट होने लगता है कि यार यहाँ तक हमने सही भी किया कि नहीं। जब भी ऐसा लगे एक एक स्टेप पीछे जाके दोबारा देख लो, मैं रफ में जल्दी से समझाता हूँ। Z2 क्या था 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 क्या था 2 प्लस आयोटा, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ गया, -3 को मल्टीप्लाई किया -3 टू द 6 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर बाकी सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं छेड़ा। आयोटा स्केयर की जगह -1, 2 ऐसे ही प्लस आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, 2 प्लस 3 पहले लिखा, आयोटा वालियों को बाद में, 2 प्लस 3 5, आयोटा वालियों का आंसर आया -5 आयोटा। इस तरह करके रिवाइज कर सकते हैं आप अपने ब्रेन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 माइनस 5 आयोटा से पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, फिर +5 को, फिर +5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से 5 माइनस 5 आयोटा से। आगे बढ़ते हैं, इजी है, 5 टू द 10 माइनस 5 टू द 10 आयोटा। इजी है ना, इसको तो ज़्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं। 5 टू द 10 माइनस 5 टू द 10 आयोटा प्लस 5 5 द 25 आयोटा साथ आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 और आयोटा आयोटा का स्केयर। ठीक है ना, बड़ा इजी है ना। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया ये, प्लस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 द 25 आयोटा एक दफ़ा, क्योंकि इसके साथ है इसके साथ नहीं था,
प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। आई होप सो कि ये सारा समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे सिर्फ चेंज आएगा। सर आप तेज़ हो गए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना कि अब समझ आ रही है, तो ज़्यादातर ऐसा हो जाता है। कमज़ोर स्टूडेंट्स मेरी तरह के जो हैं उन्हें भी समझ आ रही होगी, मुझे काफ़ी उम्मीद है। फिर भी समझ ना आए थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि स्टेप वाइज करेंगे तो समझ आएगी। सो 10 अपनी जगह पे माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, सिर्फ इस चीज़ को देखिए, माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा। अगर हम इस चीज़ को देखें, ब्रैकेट में सिर्फ समझाने के लिए लगाता हूँ, ये आपने वहाँ मैं भी हटाना भूल गया था शायद, यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने एक्चुअल में लगाया नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए। तो 25 में से 10 गए तो सर 25 में से 10 जाएँ तो 15 बचते हैं आयोटा के साथ, और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, सिंपल सी बात। ओके, और ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 25 1 द 25। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर है। अगर आप कहें कि थोड़ा इजी किया जा सकता है तो हाँ, एक स्टेप और किया जा सकता है, बट दिस इज इजी ना। 10 अपनी जगह पे, आयोटा वालों को सॉल्व किया, 25 में से 10 गए 15 आयोटा, 25 के साथ प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस 25 1 द 25। अब आयोटा तो अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 15 आयोटा, और 25 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे 35। तो क्या देखो दोनों इक्वल नहीं आए, दोनों इक्वल आए, तो प्रूफ हो गया ना। एंड पे आपने फिर से लिख देना, यह जगह भी काम है, मैं लिखना भी नहीं चाह रहा, मैं कंजूसी करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है क्या, हैंस प्रूव्ड नाउ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ दीज बोथ साइड्स आर इक्वल विद ईच अदर। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा इस साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, एक दफ़ा यहाँ से ले लें। फिर भी कहीं डाउट हो तो रिपीट करके देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। लास्ट पार्ट रहता है, लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ हियर वी आर एट अवर लास्ट पार्ट। एक बात का जिक्र मुझे भी ख्याल आया, हालांकि ये बात शुरू पे करनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट कि स्टार्ट पे नहीं कर पाया तो अभी याद आ गया। दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली प्रूफ्स, तो मे भी इनके आंसर बुक के एंड पे आपको ना देखें। मुझे ख्याल कैसे आया, इसी पार्ट से आया कि ये जो पार्ट है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ईजी है, लिटरली एडिटिव इनवर्स की वो बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो एडिटिव इनवर्स का मतलब था कि एक वैल्यू के ऑपोजिट वैल्यू अगर उसमें ऐड कर दी जाए तो आंसर 0 आता है। ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सेम वैल्यू का ऑपोजिट अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आ जाता है। ये रिवीजन के लिए मैं कह रहा हूँ, 1.2 का लेक्चर 0 मस्ट वॉच इट ब्रो, बार बार जिक्र आ रहा है, प्लीज वॉच इट। तो टॉपिक पे लौट के आते हैं, ये वही बात है कि वो ये कहने हैं, करके ही देखते हैं यार, मैं बोर क्यों करूँगा आपको, कि z1 हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं, आंसर खुद ब खुद आएगा। और इक्वल टू 0 का मतलब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इक्वल टू 0 का मतलब उसने खुद ही बता दिया कि इन दोनों के आंसर 0 आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स एडिटिव इनवर्स में यही होता है। अगर मुझे कोई कहे कि सर 5 में ऐड कर दीजिए इसका एडिटिव इनवर्स, यानी इसके ऑपोजिट जो चीज़ है, मैं कहूँगा इसके ऑपोजिट है -5। देखिए ना, नंबर लाइन पे यहाँ अगर 0 पढ़ा है, यहाँ 5 है, तो इसके ऑपोजिट क्या पढ़ा है इधर -5। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, अगर आप सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही है ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 के क्या आएगा 0। दिस इज ऑफ कोर्स, दिस इज ऑब्वियस थिंग, बट उसने प्रूफ मांगा है तो हम कर देते हैं। z1 जी किसके इक्वल है 2 + 5 आयोटा के, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 5 आयोटा। ये z1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस आया। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं ये वाली करली ब्रेसेस लगा लो, या मुझे आदत थी बिग ब्रैकेट्स लगाने की, पर मुझे अचानक याद आया कि यार 9-10 को बढ़ा रहे हो भाई, सॉफ्ट इंजीनियर्स को थोड़ी बढ़ा रहे हो, अभी वो वाला लेवल स्टूडेंट्स का आएगा तब इस तरह की चीज़ें करना। तो अगर मैं ये वाली ब्रैकेट कभी भी लगाऊं, आपने यहाँ रखना है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। वो मुझे आदत पड़ी है जब से मैंने रिसेंट क्लासेस ली थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ना, तो उन्हें भी मैं मैथ्स करवाता था या कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था, प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो तब भी आदत पड़ गई। तो ये कहीं से जा नहीं रही, बस पड़ी है आदत ये। तो कोशिश करूंगा इससे बचने की, लेकिन अचानक ख्याल आया कि स्टूडेंट्स को इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल ब्रैकेट्स नहीं लगानी, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस और z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वही जो पहले थी 2 + 5 आयोटा, इसे लिख दिया हमने, और ये ब्रैकेट्स आ गए। ये इज इक्वल टू, उस साइड की बात बाद में करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए 2 + 5 आयोटा प्लस इधर आ गया। अच्छा, इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक तो पहले ब्रैकेट को माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश भी ना हो और बोर्ड में नंबर भी ना घटे। ओके, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा जी 2, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 5 आयोटा। बाकी जैसे क्वेश्चन था देखिए वैसे का वैसे ही है, मैंने किसी चीज़ को बिल्कुल हिलाया तक नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। 2 + 5 आयोटा, अब प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 2, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन होगी, ठीक है, अब सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, यानी 2 - 2।
आयोटा को बाद में लिख लेते हैं, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा। और अब आप देख ही रहे हैं, खुद ही गेम खत्म होती जा रही है। 2 में से 2 गए 0, प्लस 5 आयोटा में से 5 आयोटा गए 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0। यही तो उसने कहा था, लेकिन हमने प्रूव करना था, तो हो गया प्रूफ। अब राइट साइड को भी सोल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस चीज़ के लिए उसने पहले ही कह दिया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो g1 को। g1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। और इसको ऐड कर दो किस में, g1 में। ओके, g1 हमारे पास वही है 2 प्लस 5 आयोटा। आई होप सो ये समझ आ रहा है आपको। बड़ी सादी सी बात हो रही है यहाँ पे, माइनस g1 की वैल्यू प्लस g1 की वैल्यू। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी परेशानी की बात है, हम तो पहले ही जीनियस हैं यहाँ। ओके, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 2, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा 5 आयोटा। ऑलराइट, ये जो प्लस है अपनी जगह पे, 2 प्लस 5 आयोटा अपनी जगह पे। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। -2, ओके, माइनस 5 आयोटा, ओके, प्लस ब्रैकेट ओपन करो प्लस 2 प्लस 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 5 आयोटा। जैसे हमें आदत है पहले सिंपल वैल्यूज लिख लेते हैं, -2 प्लस 2, फिर सिंपल वैल्यू के बाद आयोटा वाली वैल्यू -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब हम देख सकते हैं कि -2 प्लस 2 0, माइनस प्लस माइनस, ये जो भी कह लो, 5 आयोटा में से 5 आयोटा में से 5 आयोटा गए 0। अब 0 में से 0 माइनस करें या 0 में 0 ऐड करें, आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर एक एक स्टेप कर रहे हैं यार, क्या जुल्म है खुदा का, इधर ही डायरेक्ट कर देते, 2 में से 2 गए 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 5 में से 5 गए 0। सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं हूँ। सच में मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा, सार्कास्टिकली, या सार्कास्टिकली होता है जब तंजन हम किसी को कुछ कहते हैं कि हाँ हाँ, नहीं, मैं सच में आपकी बात से एग्री हूँ, ऐसा किया जा सकता है। मैं इतनी एहतियात क्यों बरत रहा हूँ, क्योंकि मुझे अचानक ध्यान आया कि भैया मैं तो मैट्रिकुलेशन को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप छोड़ने का समझो मतलब है मार्क्स का सुसाइड बोर्ड ऑफिस के एंगल से। और मैं वो आदतें नहीं डालना चाहता कि आप स्टेप छोड़ने की आदत पाल लें, उससे होगा क्या, आपके बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। और हम उस सोसाइटी में रहते हैं कि आप कितने भी लाइक हैं, जब तक आपके नंबर अच्छे नहीं आते आपको लाइक नहीं माना जाता। यानी कि लाइक माना जाने का मयार ही मार्क्स हैं। दैट्स वाई आई एम अ लिटिल बिट केयरफुल फॉर यू। या तो आप भी कोशिश कीजिएगा, सारे स्टेप ज़रूर करिएगा। सो फाइनली हमने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। मुझे काफ़ी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका मैथ्स इंप्रूव ज़रूर करेगा। और लेक्चर के पीछे जो मकसद है वो आपका मैथ्स इंप्रूव करना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।